चलिए अगले एग्जाम्पल बढ़ सकते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें कि इक्वल वेट ऑफ मीथेन इन ऑक्सीजन आर मिक्स्ड इन एम्प्टी कंटेनर ऑफ इट कंटेनर 25 डिग्री सेंटीग्रेड। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ऑक्सीजन इज, कितना होगा टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन। यदि हम बात करें पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। तो बेसिकली हमें फ्रैक्शन तो पूछ रहा है, फ्रैक्शन का मतलब क्या पूछना चाह रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय टोटल प्रेशर, यानी क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन क्या आएगा, मोल्स ऑफ O2 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस मोल्स ऑफ मीथेन टोटल, खुद के मोल ऑक्सीजन के डिवाइड बाय टोटल मोल। ठीक, अब इसने बोला इक्वल वेट है। अब इक्वल वेट आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे मीथेन का मोलर मास 16 होता है, ऑक्सीजन का 32 होता है, तो आप चाहें तो इसको सिंपली एक मान लो 32 ग्राम मान लो दोनों का, ताकि सॉल्व करने में इजी हो जाए। बच्चों को बता सकते हैं कि आपको इक्वल वेट मानना है, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो और ऐसा डिजिट एज्यूम करो जो उनके मोलर मास से इजीली कैंसिल आउट हो जाए, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। नहीं तो आप डब्लू मान लो, डब्लू मान के भी आप कर सकते हैं। डब्लू मान के कैसे करेंगे तो आप देख सकते हैं, भाई डब्लू मैंने मान लिया तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, डब्लू डिवाइड बाई 32, डब्लू डिवाइड बाई 32 प्लस मोल्स ऑफ CH4 कितना, डब्लू डिवाइड बाई 16, डब्लू डिवाइड बाई 32। यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मोलर मास, 32 कॉमन आ गया, कितना आ गया डब्लू प्लस 2W। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है। तो फ्रैक्शन की हम बात करेंगे या प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं, का जो रेशो आएगा ये कितना आ रहा है, 1:3 आ रहा है। ये निकले कितना आएगा, 1:3 आएगा। अब इसमें चाहें तो आप बच्चों को बता सकते हैं कि आप डब्ल्यू मत मानो, डब्ल्यू की जगह कोई डेटा मान लो, 32 ग्राम मान लेते, तो 32/32 एक मोल हो जाता, ऑक्सीजन के एक मोल हो जाते और मीथेन के 2 मोल हो जाते, 32 डिवाइड बाई 16 करते तो आप वैसे भी कर सकते हैं।